के मूड में भारत समाचार का कारवां पहुंच चुका है इस समय बराड़ा गांव में। और ये लोकसभा है फतेहपुर सीकरी। ये वो मतदाता हैं जो तय करेंगे कि यहाँ पे अगला सांसद कौन बनेगा। और क्योंकि अब वोटिंग बहुत दूर नहीं है तो इसलिए अपना मन बना चुके हैं। इस बार जो वर्तमान प्रत्याशी हैं यहाँ पे राजकुमार चाहर भाजपा के, वो सांसद भी हैं। उनको बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार हैं, निर्दलीय रामेश्वर चौधरी हैं। ये तीन मुख्य टक्कर दिखाई दे रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है। साथ ही बसपा के प्रत्याशी भी यहाँ पर काफ़ी संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। बात यूपी के मूड की हो रही है, फतेहपुर सीकरी की हो रही है। क्या सोचा आपने? इस बार वैसे बीजेपी के ही भाजपा के हैं, लेकिन इस बार मूड नहीं है भाजपा को वोट करना, राजकुमार चाहर को वोट करने का मूड नहीं है। मतलब आप भाजपा के हैं, भाजपा के साथ हैं और वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? हमारे जो प्रत्याशी जो दिए गए हैं वो ऐसे हैं, पहले भी चुनाव से पहले नहीं आए थे, चुनाव के बाद नहीं आए, और न किसी के कोई जैसे गुजर जाए उसमें नहीं आते हैं। शादी विवाह का प्रोग्राम तो बहुत दूर है, वो आते ही नहीं है इधर। दुख सुख में साथ नहीं खड़े? दुख सुख में बिल्कुल संग नहीं है। सरकार किसकी चाहते हैं आप? और सरकार तो बीजेपी की चाहते हैं। देखिए, बड़ा संशय सा है यहाँ पे। सरकार चाहते हैं बीजेपी की और कह रहे हैं वोट नहीं देंगे। लेकिन दादा, क्या सोचा आपने? हम केवल अपने से प्रत्याशी से नाराज हैं। क्यों? पहले हमारे प्रत्याशी थे, हमें रामशंकर वो थे यहाँ पे हमारे यहाँ, तो प्रत्याशी उनके ज़माने में जेल भर आंदोलन हुआ था राम मंदिर के ऊपर। उसमें हमने 22 दिन जेल में रहे थे उनके साथ। भगवान शंकर रावत थे, 22 दिन जेल में रहे थे। जुड़े हुए हम बीजेपी से, पर अपने सांसद से नाराज है। कभी आए नहीं, दुखों में सुख में आज तक नहीं देखा है। पूरे साल निकल गए, इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे। वोट हम रामनाथ जी को देंगे अब की बार। देखिए, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। देखिए, रसोई से लेकर शहर तक महिला इस समय हर जगह आगे हैं, हर जगह भागीदारी है। अगर बात की जाए चुनाव की नज़दीक है, क्या सोचा आपने? सर, मैं तो बीजेपी से ही सहमत हूँ और बीजेपी को ही वोट दूंगी। बीजेपी को वोट देंगे आप? कुछ सोचा मन में? क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं उसके? काम देख रही हूँ मैं, काम चल रहा है अच्छा। तो विकास हो रहा है? हाँ जी। तो ये बता रहे हैं विकास हो रहा है, बीजेपी को वोट देंगे। बहुत समय नहीं बचा है, अब क्या सोचा आपने? हमने तो बहुत बढ़िया सब बीजेपी को चाहते हैं, हम बीजेपी सरकार आनी चाहिए। वोट किसे देंगे? वोट तो सब समय के हिसाब से बताएंगे सर। अब तो सोच लिया होगा ना आपने, अब तो 5 साल बीत चुका है, अब कहाँ समय बचा? वैसे सर रामनाथ जी को देंगे हम सब, ज़्यादातर रहते आप। यहाँ पे मतदाताओं में एक दिक्कत ये है, सामने एक संशय है कि वोट देना किसी और को चाह रहे हैं और कह रहे सरकार भाजपा की बने। कुछ लोग और हैं। भाई साहब, क्या सोचा आपने वोटिंग के लिए? बीजेपी चाहते हैं हम। किसको वोट करेंगे? रामनाथ ही करेंगे। तो रामनाथ को आप वोट देंगे और चाह रहे बीजेपी की सरकार बने। रामनाथ किस पार्टी में है? पार्टी तो कांग्रेस तो कोई मतलब नहीं, उससे क्या है? वो कांग्रेस है। ठाकुर है और क्या? ठाकुर है, भैया बंदे बना। ठाकुर के बल अभी आपने कहा सरकार चाहते हैं भाजपा की। कौन सा प्रत्याशी ठाकुर है, इसलिए वोट देंगे उसको? हाँ, मतलब जाति का वोट देंगे? हाँ, जाति का वोट देंगे। भाई साहब, ये वैसे बता रहे हैं कि वो ठाकुर है इसलिए हम उसको वोट देंगे। आपने क्या सोचा? नहीं, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्याशी गांव के सूत ही नहीं आए हैं। केवल अखबार में ही फोटो देख सकते हैं इनका, बाकी का कुछ भी नहीं देख सकते। किनका फोटो? जो ये राजकुमार चाहर हैं, 5 साल में पेपर में ही फोटो आया है इनका, बल्कि गांव के अंदर नहीं आए। शकल किसी ने नहीं देखी आज तक, पहले भी नहीं आए, अब भी नहीं आए। चाचा, क्या सहमत हैं इन लोगों से आप? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अरे कहना साहब, वोट तो रामनाथ से देंगे, पर सरकार पे बीजेपी की आवे। सा आज तक आना जीवन कबू राजकुमार चाहर, न कोई दुख में न सुख में सा। और बताओ कैसे वोट देंगे आप? बताओ। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार आप चाहते हैं भाजपा की आए। हाँ साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल। और वोट भाजपा को देंगे नहीं तो कैसे बनेगी सरकार? अरे साहब, नाराज तो राजकुमार थे साहब, बीजेपी तो थोड़ी नाराज है। एक सीट देगा फर्क पड़ेगा भाई, हम तो बीजेपी के हैं। सीट का और दे देवे और बीजेपी वोट दे देंगे। ये बताइए भाई साहब, अब बहुत समय तो नहीं बचा, अब सोच चुके होंगे आपकी क्या करना है, कैसे वोट देना है। क्या लग रहा है इस बार? भैया अपने भैया बंदे देंगे वोटों पर। किसको देंगे? रामनाथ। रामनाथ को देंगे। जो बाकी प्रत्याशी हैं वो भैया बंदी दे रहे हैं, बाकी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये आदमी तो एक ऐसा चुना है बीजेपी ने कि ये आता ही नहीं है गाँव से।
हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो बसपा है उसका प्रत्याशी है या निर्दलीय कोई खड़ा है, उसमें क्या कमी है, इनमें क्या अच्छाई है? रामनाथ ने ऐसे क्या करा? नहीं, रामनाथ ने ये किया है कि गांव में हर एक कोई परेशानी हो जाए तुरंत आता है गांव में, दुख में साथ खड़ा है आपके। वैसे भी यहाँ पे रामनाथ को वोट देने की बात कर रहे हैं अधिकांश लोग, जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, गठबंधन के हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो गठबंधन मन मुटाना है, अगर बीजेपी अब जाए हटावे राजकुमार है वोट हम बीजेपी दे देंगे, देवंदी का और ले आवे चाहे को कुत्ता ठाड़ो कर देगी बीजेपी वोट दे देंगे। मत कहें चौने स्टार्टिंग वोट कर दो बीजेपी दो, आज तक बीजेपी वोट दिया है, इसे हटा दे बस, प्रत्याशी बदल जाए। हाँ वो बीजेपी वोट दे देंगे, मतलब विरोध प्रत्याशी का है। बस मेन चीज है जय एरिया में। आगे आओ ना, गले में गमछा डाले हो, बढ़िया हीरो टाइप लग रहे हो, आगे आओ। किसे वोट दोगे इस बार? देखो साहब, अगर आप चाहते तो जाए कि बीजेपी आए सत्ता में, लेकिन राजकुमार चाहर को हम जानते ही नहीं है कौन है। 5 साल से एमपी हैं आपके, हमने देखा ही नहीं आता कौन है राजकुमार चाहर। नाम सुन लिया है बस। पिछली बार वोट किसे दिया था आपने? बीजेपी को। तब क्यों दिया था? मोदी जी को दिया था। इस बार किसको देंगे? इस बार देखेंगे। मोदी जी तो इस बार भी हैं। मोदी जी लाने बस। मोदी जी अगर लाने हैं तो वोट किसे देंगे ये बताइए? वोट तो देखेंगे, उसी टाइम देखेंगे कौन आएगा। सोच रहे हैं? हाँ, बहुत समय बचा नहीं, लेकिन सोचने के लिए। चाचा किसे दोगे वोट? राजकुमार चाहर। राजकुमार चाहर को दोगे? हाँ। पक्का? पक्का। मोहर लगा दें? हाँ। ये बाकी सब तो मना कर रहे हैं। सब करें। अब वो अपनी बनी बोले कौन जीतेगा? ऐसे तो पता पड़ेगी को जीते को हारे वो। दादा आप बताओ, बहुत समय नहीं बचा चुनाव में, किसे वोट देने वाले? राजकुमार दे देंगे। सांसद को, जो वर्तमान सांसद उनको। हाँ वही दे देंगे। दादा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में खूब हैरो बढ़िया हैरो पर हो जाओ। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हमारी वोट ही पूछे तो साहब, हमें तो कौन सा बढ़िया रुख दी तो तई दे देते बस, हमें तो वही मेहनत मजूरी करनी है, वो करनी है वो। कोई आपके वोट की उतनी ही वैल्यू होती है जो किसी भी व्यक्ति के वोट की होती है, इसलिए ये जरूर सोचिए किसे वोट करना है, किसे वोट देंगे। ये तो बा में का है हाथी और वे काला या कोई खाए ना कोई दे रहा। हाँ शर्मा जी खड़े हैं हाथी से, अगर हाथी के उम्मीदवार है तो हाथी बोलिए, यहाँ कोई दबाव किसी का नहीं है, जो मन में है वो बोलिए। भाई साहब आप बुद्धिजीवी लग रहे हैं, यूथ लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं, बहुत कुछ डिसाइड करता है युवा देश का, वोट किसे करेंगे? अभी इसमें बहुत डिसाइड करना है, क्यों विकास भी देखना है और अपने साथ खड़ा होने वाला भी देखना है, तो इसमें भी डिसाइड करना है कि किसे वोट करें। पिछले 5 सालों में आपका साथ किसने दिया? मोदी ने और योगी ने योगी ने साथ दिया। तो मतलब मोदी योगी से कोई दिक्कत नहीं है, आपके ने साथ उन्हें दिया, तो वोट कैसे करेंगे फिर? वोट के लिए अभी डिसाइड करेंगे, अभी टाइम है बैठ के। हाँ भाई साहब यहाँ एक बड़ा गतिरोध है कि मोदी योगी ने विकास किया, उनके साथ हैं, सरकार भी चाह रहे हैं, वोट नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा है साहब, केवल कैंडिडेट से प्रॉब्लम है, मोदी योगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, केवल कैंडिडेट क्यों के कारण यही है कि ये आते ही नहीं है कहीं। वहाँ जाओ तो घर होते हुए ये कहलवा दिया जाता है कि है नहीं, बाहर हैं। सब में एक ही बात देखने को मिल रही है कि ना भाजपा से विरोध है, ना मोदी और योगी का विरोध है। दादा आप किसी पार्टी में हैं क्या? नहीं कोई पार्टी नहीं, हम बीजेपी से बंधे हुए हैं। हम बीजेपी से बंधे हुए हैं? हाँ बीजेपी से बंधे हुए हैं। पक्का वाला? पक्का वाला। वोट किसे दे रहे हैं फिर? अब जैसे प्रत्याशी खराब है हमारा, ये इसे हटा दो, कोई दूसरा ले आए वो और उसे दे देंगे बीजेपी के नाम। अब बीजेपी ने मान लो प्रत्याशी नहीं बदला और 4 ही प्रत्याशी रहे जो वर्तमान सांसद है, तब क्या करेंगे? नहीं वोट नहीं देंगे इन्हें, वोट नहीं रामनाथ को देंगे वोट। हाँ? कुछ भी हो, निष्ठा आपकी बीजेपी से वो खत्म हो गई? नहीं बीजेपी से बंधे हुए हैं पर इस प्रत्याशी से बंधे हुए नहीं है, राजकुमार से बंधे हुए नहीं है। इनको हमने कभी देखा नहीं, कभी आए नहीं, कोई किसी की कोई समस्या नहीं सुनी, दुख में सुख में कोई परेशानी में आज तक आए ही नहीं है। जो रामनिवास शर्मा बसपा के हैं उनसे क्या दिक्कत है फिर? उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भैया बंद है हमारे, ठाकुर है वो, हम भी ठाकुर है। वो तो शर्मा है, शर्मा का ठाकुर नहीं वो उनसे नहीं, हम तो उनको देंगे रामनाथ को, कांग्रेस वाले को। हाँ कांग्रेस वाले को देंगे। हाँ। क्यों देंगे? कारण क्या है? कारण ये है कि इस प्रत्याशी से राजकुमार से परेशान है सारी हम ही नहीं, गांव में आप सर्वे कीजिए, सब जगह कीजिए, सारे पूरे एरिया परेशान है, किसी के आज तक ये गए नहीं,
दुख सुख में किसी जगह चार वाटी या किसी भी क्षेत्र में आप बता रहे हैं लोग परेशान हैं, कितना परेशान है, क्या दिक्कत है? जाट लोग भी वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे एक रत्ती भर। तो जाट किसे वोट करेगा फिर? काऊ दे में वो दूसरा वो आ रहा है बाबूलाल का लड़का। अरे वो काऊ दे में वो भी नहीं बाबूलाल नहीं, बाबूलाल, अरे सही बात है, बाबूलाल का लड़का आ रहा है। देखिए इस पूरी लोकसभा में सर्वाधिक वोट छत्री का है, उसके बाद ब्राह्मण का है, फिर जाट का है। ये तीन डिसाइड करता है कि कौन यहाँ पे चुनाव जीतेगा। आपके अनुसार वोट किस तरफ जा रहा है? हमारा वोट तो जा साल तो भैया रामनाथ जागो, अगर जी हट जाए जा कोई और आ जाए तो वोट बीजेपी जागो। सीधी बात, हमारा तो सीधा साहब है, जा हटा दो का और ले आओ, चाहे वो पंडित हो या ठाकुर हो या कोई भी हो, अन्य कोई भी हो, भाई वोट बन जाओ। जय उन्हें सरकार देगी, बताओ साल के अंदर पूरे क्षेत्र में आया है। चलो तो पहले हल्ला हो, चलो मोदी साहब अच्छा ने ये बताइए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, कुछ सोच के ही दिया होगा। दिया तो आप 5 साल वो एमपी रहे, हाँ बिल्कुल सही अभी भी एमपी हैं। क्षेत्र में कोई फिर कार्य तो किया ही सुन तो नहीं है। लीजिए, किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भाजपा के। जब किसानों का प्रोटेस्ट हुआ तो बड़ा उनने फ्रंट पे आए और लड़े भी किसानों की, किसी बात रखी गवर्नमेंट की, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो जनता के को थोड़ा संपर्क भी तो किया जाए। आज तक जनता के कभी बीच में आए नहीं है राजकुमार चार जी, बिल्कुल नहीं आए हैं, कोई कार्य नहीं किया, मिले नहीं कभी, ना कभी नहीं देखी ना उन्होंने। आपने पिछले इलेक्शन से अब तक राजकुमार चार जी की शक्ल नहीं देखी है। पूछो तो जो कह देता दिल्ली है। अगर उनके यहाँ ऑफिस में कार्यालय पे जाइए तो वो कह देते हैं यहाँ है ही नहीं, बाहर है वो तो। दादा अपनी समस्या के लिए सांसद जी से मिले कभी आप? ना मिले सा कब, क्यों नहीं मिले? नहीं हम गए हम ऐसा जानते ही ना ऐसा, कहाँ रहते हैं कहाँ ना रहते हैं, हमें ज्यादा जानकारी ना है मामले में, आते नहीं है। कहाँ रहते हैं। यहाँ गांव में आमे सा तो रामा के सुना हुए। वोट किसे दे रहे हैं इस बार आप? वोट तो साहब रामनाथ है दंगे सा। 850 वोट हैं 8 नंबर वार्ड में, रामनाथ को वोट हुआ पूरा एक तरफा, एक तरफा, पूरी मोहर लगेगी। पूरी मॉल लगाई एक तरफा चैलेंज से। और कौन जीतेगा चुनाव इस बार? अब जीतने की तो कह नहीं सकते, लेकिन वोट रामनाथ सिंह जी को मिलेंगे। जब हम किसी को वोट देते हैं तो हम सोचते हैं ना कि कौन जीत रहा है, हम किसे वोट दें। हमारी क्या क्या लगता है? जैसे हमें वोट देंगे तो हमारे हिसाब से रामनाथ सिंह जी जीतेंगे। हाँ जी, कौन चुनाव जीतेगा? चुनाव तो मोदी जीतेंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा बताइए। फतेहपुर सीकरी लोकसभा अभी क्लियर नहीं है, यहाँ से कौन निकलेगा, क्योंकि राजकुमार जी की छवि बहुत खराब हो चुकी है। कोई और प्रत्याशी दमदार दिख नहीं रहा है, और राजकुमार जी हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दादा ये बताओ, जब वोट डालने जाते हैं उसके पहले कुछ तय करते हैं आप लोग कि इसको हम वोट करेंगे, इसको फाइनल कर दिया हमने? पहले हमने तय कर रखा था कि हम वोट बीजेपी को ही देंगे, पर ये प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। अब ये प्रत्याशी उन्होंने दोबारा से चुन के भेज दिया राजकुमार, अब इनसे नफरत करते हैं, हम रामनाथ जी को देंगे वोट, भले ही हार जाए, इससे कोई हमें लेन देन नहीं है। और जितना हम औरों से भी दिलवाएंगे, जो हमारे बैठने वाले हैं उनसे भी दिलवाएंगे, हमारा जितना समाज है, भाईचारा है, हमारी जो ठाकुर समाज है, सारी उनको देगी, रामनाथ जी को वोट देगी। सरकार कौन सी चाहते हैं, कौन सी बने? सरकार हम बीजेपी की चाहते हैं। कैसे बनेगी ऐसे? वोट देंगे आप कांग्रेस को और सरकार बनेगी बीजेपी की? सुनो, बीजेपी से हमें नफरत नहीं है, बीजेपी से हमें परेशानी नहीं है, बीजेपी सरकार बढ़िया है, पर ये हमारा राजकुमार है नहीं, प्रत्याशी है नहीं, ये खराब है। आज तक देखने नहीं आया कभी कोई परेशानी में, किसी को कोई परेशानी हो, दुख दर्द में वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं ये हैं। बाद में ये भी तो पूछना चाहिए कि जनता क्या कर रही है, क्या हो रहा है, जनता के साथ में क्या होता है, कोई देखते ही नहीं है ये तो दलाल किस्म के आदमी हैं। पे राजबब्बर भी आया था यहाँ बैठने के लिए बाबूजी, सब आते हैं। हाँ इतनी बहुत कमी हो गई, खुद बैठ के गए थे राजबब्बर। तकलीफ में आपके साथ खड़े नहीं होते क्या? बिल्कुल नहीं, नेक भी नहीं, किसी शक्ल भी नहीं देखी होगी बरारा के जिस अंदर। प्रत्याशी की आप बात कर रहे हो, सिकरवार के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ये धूप में खड़े होते हैं आपके साथ? बिल्कुल आते हैं, अगर कोई उन्हें सूचना मिलेगी तुरंत आएंगे, पक्का आएंगे? पक्का आएंगे। हाँ नया जीतने के बाद तो? अरे नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो गाँव में भैया तो कम से कम जे जाटो है अपना भैया है, कम से भैया तो है। जब ये बोल जी देख लो अपने भैया देखे कम से कम कि वो आवे नहीं आवे को। हमारे 4.5 लाख वोट है ठाकुर ने के जहाँ सीट पे, जाट समाज के इतने वोट ना है, हमारे ठाकुर समाज के 4.5 लाख वोट है, सारा वोट पड़ेगा रामनाथ को, एक तरफा पड़ेगा। अब की बार कौन जीतेगा चुनाव? जीते वैसे कोई मतलब बनाए, सरकार तो हम बिरू बीजेपी की चाह रहे हैं, पर राजकुमार ना चाह रहे हैं। हमारे जब ने गंत सीट दी या टिकट बने गंत दी हाथ जाएंगे तो बने एहसास हो जागो क्या कि बनने जे आदमी गंत
चुनो। अच्छी 5 साल में अच्छी जवान मौतें कम से कम 200-250 हो गई होंगी बरागाम। एक 3-3 4-4 मौत एक दिन में हुई हैं कोविड समय पे। कोविड के बाद भी अब तक हुई हैं, एक दिन में ठीक है, 3-3 मौतें हुई हैं, लेकिन सांसद जी यहाँ पे आए नहीं है, किसी की संवेदना व्यक्त उन्हें पता करने ही ना चला हो। की। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा वोट की कैसा पता पड़ गई साहब इनने के यहाँ वोट हुआ थे हमारे भाई और कोई चीज की उन्हें सूचना नहीं है। जब वोट की बिना मालूम पड़ जाती, जब टिकट फाइनल हो गया उसके बाद वो गांव में आए क्या? नहीं आए। अच्छा अब तक नहीं आए ना पीछे पहले 5 साल में पहले आए, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी हो सकता है 5 साल का जो पीरियड निकल गया है उसमें भी नहीं आए, पूरे उसमें कैंपेनिंग में चुनाव प्रचार में नहीं आए पूरे में, और जीतने के बाद भी नहीं आए। हाँ, अरे यूँ तो आते ही रहते हैं पार्टी के कार्य जब भी वोट मांगने। लेकिन फतेहपुर सीकरी लोकसभा से ये यूपी का मूड है। जनता ना मोदी का विरोध कर रही है, ना योगी का विरोध कर रही है, और ना बीजेपी का विरोध कर रही है। सरकार चाहती है कि बीजेपी की आए, लेकिन फतेहपुर सीकरी में प्रत्याशी का खुद का विरोध हो रहा है, जिससे दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। कैमरामैन गीतम के साथ शोज त्रिवेदी, भारत समाचार, फतेहपुर सीकरी।